Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss some more operations on the fuzzy sets. Last आपका जो वीडियो था उसमें हमने कुछ बेसिक ऑपरेशन जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंसेस डिस्कस की थी, साथ में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हमने फजी सेट्स की। आज के वीडियो में हम कुछ और ऑपरेशन जो कि फजी सेट्स में हो सकते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट ऑपरेशन दैट यू विल डिस्कस इज कॉल्ड द अलजेब्रिक सम। कि आपको दो सेट दे रखे हैं और आपसे अलजेब्रिक सम पूछा जाता है, किस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद हम अलजेब्रिक प्रोडक्ट भी निकालेंगे, बाउंडेड सम भी निकालेंगे, बाउंडेड डिफरेंस भी निकालेंगे। ठीक है, बाउंडेड सम, बाउंडेड डिफरेंस के बाद वी विल आल्सो कैलकुलेट द बाउंडेड प्रोडक्ट। बाउंडेड प्रोडक्ट कैसे निकलता है उसको डिस्कस करेंगे। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रास्टिक प्रोडक्ट, कि ड्रास्टिक प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अलजेब्रिक सम से किस तरीके से निकालते हैं। तो मान लीजिए ए आपको एक सेट ये दे रखा है, बी सेट आपको ये दे रखा है, ये आपके एलिमेंट्स हैं और ये उनके करस्पॉन्डिंगली मेंबरशिप वैल्यू है। ठीक है, हर एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू आपको दे रखी है दोनों सेट में। अब आपको अलजेब्रिक सम निकालना है। अगर आपसे अलजेब्रिक सम पूछा जाता है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? माइक्रो ए एक्स प्लस माइक्रो बी एक्स माइनस माइक्रो ए एक्स डॉट माइक्रो बी एक्स। यानी जब भी आपको अलजेब्रिक सम निकलवाएगा सम माइक्रो ए प्लस बी एक्स यानी कि अलजेब्रिक सम निकलवाएगा तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? दोनों का एडिशन माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे? इन दोनों का ये सम निकालेंगे अगर हमें अलजेब्रिक सम निकालना है तो इन दोनों का सम कितना आएगा? देखिए ए और 0.2 0.1 कितना हो गया? 0.3। बी इन दोनों का सम कितना हो गया? 0.5। सी इन दोनों का सम कितना हो गया? 0.6। डी इन दोनों का सम कितना हो गया? 0.6, सॉरी 1 और 0.5 1.5 हो गया। तो हमने ए और बी का सम कर दिया। सबसे पहले माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक, माइनस कैसे निकालेंगे? अब ये देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 0.02, ए कॉमा 0.02। ठीक है, और बी और इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.06, सी इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.08, डी इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.5। ये आ गया। अब आपको ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटानी है, तो क्या आएगा? ए और 0.3 में से 0.02 गया, कितना बचा? 0.28। बी 0.5 में से 0.06 गया, कितना बचा? 0.44। सी 0.6 में से 0.08 गया, कितना बचा? 0.52। और डी 1.5 में से 0.5 गया, कितना बचा? 1। तो ये आपका क्या निकल आया? आपका अलजेब्रिक सम निकल आया ऑन द फजी सेट। सेकंड इज द अलजेब्रिक प्रोडक्ट। अलजेब्रिक प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कि दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे ए और बी जो सेट दे रखे हैं वो इन तरह के सेटों से डिफरेंट हैं। क्या डिफरेंस है? कि आपको वैल्यूज और उसकी मेंबरशिप वैल्यू इस तरीके से दी हुई है, 0.1/2 प्लस 0.3/4 प्लस 0.2/5 प्लस 0.6/8। दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मेंबरशिप वैल्यू इन ए सेट। ये क्या शो कर रहा है कि एलिमेंट 2 की आपकी डिग्री कितनी है, वैल्यू कितनी है, मेंबरशिप वैल्यू 0.1। एलिमेंट 4 की कितनी है? 0.3। एलिमेंट 5 की कितनी है? 0.2 वैल्यू है। एलिमेंट 8 की कितनी है? 0.6 वैल्यू है। यानी जो 0.1/2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 2 एलिमेंट की 0.1 वैल्यू है, और ये जो प्लस है इसका मतलब है कॉमा, और 0.3/4 का मतलब है कि जो 4th एलिमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.3 है। ऐसे ही प्लस का मतलब कॉमा, और 0.2/5 का मतलब है कि एलिमेंट नंबर जो 5 है उसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 0.2 है, कॉमा 0.6/8 का मतलब है कि एलिमेंट 8 की वैल्यू कितनी है? 0.6 है। तो जो यहाँ पर ए बी सी डी दे रखे थे उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 4 5 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली द एडिशन सिंबल, दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फजी सेट्स। ठीक है, तो ए सेट में ये वैल्यूज दे रखी हैं, बी सेट में ये वैल्यूज दे रखी हैं, और आपसे क्या कह रहा है? दोनों का क्या निकालिए? अलजेब्रिक प्रोडक्ट निकालिए। तो अलजेब्रिक प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है कि दोनों वैल्यूज की, दोनों सेट्स की वैल्यू का आपस में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए।
माइक्रो ए बी अगर निकालना है एल्जेब्रिक प्रोडक्ट तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, माइक्रो ए एक्स डॉट माइक्रो बी एक्स। ठीक है, तो देखिए कैसे एल्जेब्रिक प्रोडक्ट निकलेगा। 0.1 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा, 0.02। किससे बिलोंग कर रहा है, 2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस 0.3 और 0.4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 0.12। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, 4 एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। प्लस 0.2 और 0.1 का मल्टीप्लाई 0.02, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, 5 से। एक्चुअल मीनिंग इनका ये है इस तरीके से। ऐसे ही 0.6 और 0.3 कितना हो गया, 0.18, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, 8 से। तो आपका क्या आ गया एल्जेब्रिक प्रोडक्ट, 0.02/2 प्लस 0.12/4 प्लस 0.02/5 प्लस 0.18/8। ठीक है, यानी एलिमेंट 2 की वैल्यू ये आ गई, एलिमेंट 4 की वैल्यू ये आ गई, एलिमेंट 5 की वैल्यू ये आ गई, एलिमेंट 8 की वैल्यू ये आ गई। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट्स। मैं इसलिए एल्जेब्रिक जो आपको प्रोडक्ट समझाया है उसके लिए जो वैल्यूज है वो इस तरह से लिखी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में या कुछ बुक्स में वैल्यूज को इस तरीके के बजाय इस तरीके से भी लिखा गया है। ठीक है, इसका एक और तरीका है लिखने का, वो हम अगले मेथड में डिस्कस करेंगे, दैट इज इन द बाउंडेड सम। ठीक है, बाउंडेड सम में किस तरीके से रख सकते हैं, बाउंडेड सम से निकलने को कहता है, ये कौन सा था, एल्जेब्रिक सम था, ये क्या था, एल्जेब्रिक प्रोडक्ट था। थर्ड वन क्या है आपका, बाउंडेड सम। बाउंडेड सम निकालने को आ जाए, 2 सेट दे रखे हैं और आपसे क्या बाउंडेड सम निकालिए। तो बाउंडेड सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम ऑफ 1 माइक्रो ए एक्स प्लस माइक्रो बी एक्स। यानी ए और बी का आप सम निकालिए और सम निकालने के बाद आपने एल्जेब्रिक सम निकालिए, 1 के साथ कंपेयर करिए, दोनों में जो भी मिनिमम होगा वही आपका बाउंडेड सम होगा। यानी ए और बी का एल्जेब्रिक सम किया और 1 और उन दोनों के एल्जेब्रिक सम को कंपेयर किया, जो भी वैल्यू मिनिमम होगी वो आपका बाउंडेड सम होगी। ठीक है, इसमें मान लीजिए ए और बी 2 सेट दे रखे हैं, अब ए और ए बी सी डी की बजाय क्या दे रखे हैं, नेम दे रखे हैं, अमित राहुल राम अजय, अमित राहुल राम अजय। ठीक है, और दूसरा इस तरीके से नहीं लिखा हुआ वैल्यूज को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस 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 करके, हो सकता है यहाँ पर भी लिख दे अमित डिवाइड बाई 0.4 प्लस राहुल डिवाइड बाई 0.3 प्लस राम डिवाइड बाई 0.5 प्लस अजय डिवाइड बाई 0.8। एक ही मतलब है उस तरीके से भी। ठीक है, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सबकी एज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमित की एज जो है 0.4 की उसकी डिग्री है, राहुल की एज जो है 0.3 है। ठीक है, जो बता रहा है किसकी एज ज्यादा है आपको पता लग जाएगा इसको देखते ही। ऐसे ही जो बी सेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके हाइट्स को, तो देखते ही पता लग रहा है सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, राम की हाइट। ठीक है, अजय की वैल्यू ये 0.5 है। अब हमने क्या निकालना है, बाउंडेड सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का एल्जेब्रिक सम निकालना पड़ेगा। दोनों का एल्जेब्रिक सम निकालिए। ए और बी का एल्जेब्रिक सम कितना होगा, अमित 0.4 और 0.2 कितना होगा, 0.6, राहुल 0.3 और 0.4 0.7, राम 0.5 और 0.7 कितना हो गया, 1.2, अजय 0.8 और 0.5 कितना हो गया, 1.3। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से वैल्यू निकलेगी। मिनिमम निकालना है 1 और ये जो हमने एल्जेब्रिक सम निकाला है यानी कि ये वाली वैल्यूज, तो 1 और 0.6 में मिनिमम क्या है, 0.6, तो अमित की वैल्यू 0.6 आ गई। राहुल वाले में 1 और 0.7 में कौन सा मिनिमम है, 0.7, तो ये आ गई वैल्यू। राम और 1.2, ये वैल्यू कितनी है, राम की 1.2, तो राम 1.2 और 1 में कौन सा छोटा है, 1, तो राम की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अजय 1.3 और 1 में कौन स्मॉलर है, 1, तो अजय की वैल्यू 1 आई। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आया, बाउंडेड सम निकालने का फार्मूला हो गया कि बाउंडेड सम को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बाउंडेड डिफरेंस। जैसे हमने बाउंडेड सम निकाला है ऐसे बाउंडेड डिफरेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, तो बाउंडेड डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम निकालना 0, माइक्रो ए एक्स माइनस माइक्रो बी एक्स। तो किस तरीके से निकलेगा इसको अब हम देख लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम निकालना 0 और माइक्रो ए एक्स में से माइक्रो बी एक्स का डिफरेंस जो आएगा उससे कंपेयर करके। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइक्रो ए एक्स माइनस माइक्रो बी एक्स,
और जहां पर ए और बी की वैल्यू आपकी क्या है, ए और बी की वैल्यू आपकी ये है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि ए और बी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये निकालेंगे माइक्रो एक्स माइनस माइक्रो बी एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, जब घटाएंगे तो ए की वैल्यू आएगी 0.2 माइनस 0.1 0.1, बी की वैल्यू कितनी आएगी 0.3 माइनस 0.2 0.1, सी की वैल्यू कितनी आएगी 0.4 माइनस 0.2 0.2, डी की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5। ठीक, अब हमें क्या निकालना, मैक्सिमम ऑफ, अगर हमें बाउंडेड डिफरेंस निकालना तो मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा और ये जो आपने डिफरेंस निकाला है यानी 0 कॉमा ये जो वैल्यू निकाली है आपने, तो 0 और 0.1 में मैक्सिमम कौन सा है 0.1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, b 0.1 और 0 में मैक्सिमम कौन सा है 0.1, ये आ गया, c 0.2 और 0 में कौन सा बड़ा है मैक्सिमम है ये वाला, तो c की वैल्यू ये आ गई, d माइनस 0.5 और 0 इन दोनों बड़ा कौन सा है, d की वैल्यू 0 बड़ी है, भाई ये तो नेगेटिव है ये 0 है तो 0 बड़ी होगी, तो ये आपका क्या आ गया बाउंडेड डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बाउंडेड सम पड़ा फिर बाउंडेड डिफरेंस पड़ा। अब हम देखते हैं बाउंडेड प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, बाउंडेड सम, बाउंडेड डिफरेंस एंड नाउ द बाउंडेड प्रोडक्ट। तो बाउंडेड प्रोडक्ट का जो आपका फार्मूला है वो क्या है, मैक्सिमम 0 कॉमा माइक्रो ए एक्स प्लस माइक्रो बी एक्स माइनस 1, यानी ए और बी की वैल्यू को ऐड करो, उसमें से 1 घटाओ और उसके बाद उसे किससे कंपेयर करो, 0 से कंपेयर करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, बाउंडेड प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रो ए एक्स प्लस माइक्रो बी एक्स निकालेंगे। तो ए और बी तो आपको ये दे रखे हैं, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, ए की वैल्यू 0.3, बी की वैल्यू कितनी आएगी 0.3 0.2 0.5, सी की वैल्यू कितनी आएगी 0.4 0.2 0.6 जब ऐड करेंगे, डी की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 और 1 1.5। ठीक, तो माइक्रो ए एक्स प्लस माइक्रो बी एक्स निकला है इनका एडिशन। अब इसमें से 1 घटा दीजिए, इसमें से 1 घटा दीजिए, तो a कॉमा 0.3 माइनस 1 0.7 माइनस में, b की वैल्यू 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5, c की वैल्यू 0.6 माइनस 1 माइनस 0.4, d की वैल्यू 1.5 माइनस 1.5। ये कब आ गए, जब इसमें से 1 घटा दिया, तो ये वैल्यूज आ गई। अब हमें कंपेयर किसका करना है, हमें निकालना है मैक्सिमम 0 कॉमा और ये जो वैल्यू निकाली है आपने ये वाली वैल्यू, 0 का कंपेयर किसके साथ करना है, इस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। तो देखो सबसे पहले a की वैल्यू 0 और माइनस 0.7 में से मैक्सिमम कौन सी है 0, ये आ गया। ठीक, अब देखिए b माइनस 0.5 और 0 में से कौन सा बड़ा है, कौन सा मैक्सिमम है 0, तो b की वैल्यू 0 आ गई। c माइनस 0.4 और 0 इनमें से मैक्सिमम कौन सा है 0, तो c की वैल्यू भी 0 आ गई। d की वैल्यू देखिए 0.5 और 0 इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है 0.5, तो d की वैल्यू क्या आ गई 0.5। जो भी मैक्सिमम है वो आपको लिखना है। तो आपका क्या निकल आया, बाउंडेड प्रोडक्ट निकल आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाउंडेड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। AQ2 एग्जामिनेशन में एक जो न्यूमेरिकल आया था उसमें आपको 2 सेट दिए हुए हैं अगर आप देखें, और उनमें से आपको एक तो बाउंडेड सम पूछा गया था, एक अलजेब्रिक सम पूछा गया था, और इसके अलावा अलजेब्रिक प्रोडक्ट, बाउंडेड प्रोडक्ट और ड्रास्टिक प्रोडक्ट भी पूछे गए थे। तो हमने अलजेब्रिक प्रोडक्ट पढ़ लिया, बाउंडेड प्रोडक्ट पढ़ लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर नॉट डिस्कसिंग here in today's lecture about the drastic product, कि ड्रास्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और किस तरीके से उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। वी विल डिस्कस सेपरेटली इन ए वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द ड्रास्टिक प्रोडक्ट कि ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही हैं और किस तरीके से उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा द मोर ऑपरेशंस ऑन द फजी सेट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।